तो सबसे पहले शुक्रिया अल्फाज दिल की टीम को जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, प्रस्तुत होने का। और नमस्कार सभी को। मैं आलोक प्रताप गौरव और पटना में ये मैं पहली बार किसी ओपन माइक में परफॉर्म कर रहा हूँ। पहले भोपाल में रहता था तो वहाँ परफॉर्म किया करता था, वहाँ दोस्त थे बहुत सारे। पटना आने के बाद सब छूट गया, महफिल छूट गई। बट अराउंड 1 ईयर्स के बाद मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यदि कोई गलतियाँ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। शुरुआत करूंगा एक नज्म से कि निगाहें कबूल करती हैं वफा आपसे हुजूर, निगाहें कबूल करती हैं वफा आपसे हुजूर, मानो या न मानो तुम मेरा दिल है मजबूर, निगाहें कबूल करती हैं वफा आपसे हुजूर, खता भी है खफा हमसे जुदा है वो नजारे, खता भी है खफा हमसे जुदा है वो नजारे, जो खुशकिस्मत था तुझ संग जो बीते पल वो सारे, वो जो भी था दरमिया वो था एक हंसी दस्तूर, निगाहें कबूल करती हैं वफा आपसे हुजूर, आपसे। शुक्रिया। तो जब भी हम लोग बैठते थे वहाँ पे दोस्तों के साथ, तो किसी टपरी पे या किसी भी कैफेटेरिया में जाते थे और चाय जरूर हमारे टेबल पे होती थी। 10-15 लोग बैठते थे और चाय होती थी। तो चाय पे मैंने लिखा था कि कुछ अनकही अनसुनी सी बात कह रही है, कुछ अनकही अनसुनी सी बात कह रही है, ये चाय है जनाब, ये चाय है जनाब, आपके मेरे सबके रग रग में बह रही है, ये चाय है जनाब, आपके मेरे सबके रग रग में बह रही है, कहीं छोटी कहीं बड़ी भट्ठी पर जल रही है, कहीं छोटी कहीं बड़ी भट्ठी पर जल रही है, ये चाय है जनाब, लबों को चूमती हुई, लबों को चूमती हुई सांसों में पिघल रही है। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारी हर बात की अहमियत को संभाले, हमारी हर बात की अहमियत को संभाले, अंगीठी पर उबल रही है, जी हाँ और कुछ नहीं बस चाय है, जी हाँ और कुछ नहीं बस चाय है, जो एहसासों के जरिए हमारे आपके जेहन में संभल रही है, हमारे एक कविता सुनाऊंगा कुमार विश्वास साहब के तरन्नुम पे कि तेरे खामोश चेहरे को जो मैं तब पढ़ लिया होता, तेरे खामोश चेहरे को जो मैं तब पढ़ लिया होता, इजाजत ही समझ कर ही इबादत कर लिया होता, इजाजत ही समझ कर ही इबादत कर लिया होता, मेरी नजरें न होती नम न ठोकर राह में मिलती, मेरी नजरें न होती नम न ठोकर राह में मिलती, थाम कर हाथ जो तेरा सफर पर चल दिया होता, थाम कर, शुक्रिया शुक्रिया, थाम कर हाथ जो तेरा सफर पर चल दिया होता। अगली है, जमी सा मैं
फलक से मिल क्षितिज एक बार बन जाता, जमी सा मैं फलक से मिल क्षितिज एक बार बन जाता, तेरे खत के लिफाफे सा या मैं अखबार बन जाता, तेरे खत के लिफाफे सा या मैं अखबार बन जाता, तेरा स्पर्श हाथों का और निहारती आंखें, तेरा स्पर्श हाथों का और निहारती आंखें, जो लब तेरे हमें पढ़ते, जो लब तेरे हमें पढ़ते, क्षणिक तब प्यार मैं पाता, जो लब तेरे हमें पढ़ते, क्षणिक तब प्यार मैं पाता। अगला मुक्तक है, गीतों की तरन्नुम में, गीतों की तरन्नुम में मुकम्मल इश्क तब होता, गीतों की तरन्नुम में मुकम्मल इश्क तब होता, छनक पाजेब होती तुम मोहब्बत में गजल होता, छनक पाजेब होती तुम मोहब्बत में गजल होता, हथेली पर लिखी रेखा पलट जाती मेरी सुन लो, हथेली पर लिखी रेखा पलट जाती मेरी सुन लो, थाम कर हाथ जो तेरा सफर पर चल दिया होता, थाम कर हाथ जो तेरा सफर पर चल दिया। थैंक यू। और कुछ एक शायरी है, शायरी नहीं मतलब 2 लाइनर्स बोलते हैं उसको। झूठे उम्मीदें दिखा जाते हैं ये नकाब हमें, झूठी उम्मीदें दिखा जाते हैं ये नकाब हमें, गलत को सही बता जाते हैं ये नकाब हमें, हमारी फितरत होती है जब वफा करने की, हमारी फितरत होती है जब वफा करने की, तकलीफों का दामन थमा जाते हैं ये नकाब हमें। शुक्रिया, शुक्रिया। अब तो इंजीनियरिंग हो गई 19 में, उसके बाद निकल आए जॉब की तैयारी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो मोहब्बत जो भी होती है इंजीनियरिंग के दौरान होती है, उसके बाद जब आप तैयारी में जुट जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ किताबें होती हैं और आप होते हैं। या तो किताबों से मोहब्बत कर लो या फिर बेड पे जाके सो जाओ, है ना। तो फिर भी एक लेखक हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कुछ लिखने का। तो लिखा है कि कोशिश कर रहा हूँ बड़े दिनों से मोहब्बत लिखने की, कोशिश कर रहा हूँ बड़े दिनों से मोहब्बत लिखने की, कलम और स्याही इजाजत नहीं देते, कलम और स्याही इजाजत नहीं देते, कागज मानो संवरना भूल गया हो, कागज मानो संवरना भूल गया हो, कोरापन ही उसकी ख्वाहिश बन गई है, जैसे मेरे लेखन में शब्दों का अकाल पड़ गया हो, जैसे मेरे लेखन में शब्दों का अकाल पड़ गया हो, मानो जीवन में प्रेम का लोप हो गया हो, मानो जीवन से प्रेम का लोप हो गया हो, सिर्फ करुण क्रंदन, सिर्फ करुण क्रंदन विलाप, सिर्फ करुण क्रंदन विलाप, आग्रह, भय, विभत्सता की तस्वीरें उभरती हैं। जब भी अपनी लेखनी लेकर बैठता हूँ, मानो मैं उस डूबते हुए सूर्य जैसा हो रहा हूँ, मानो मैं उस डूबते हुए सूर्य जैसा हो रहा हूँ जो क्षितिज के अंत तक, क्षितिज होता है जब आसमान और जमीन एक जगह मिलते हैं, या फिर समंदर में आप देखते होंगे लास्ट तक एंड पे आपको कुछ नहीं दिखता बट आसमान और समंदर मिलता हुआ दिखता है। तो उस पे लिखा है कि सिर्फ करुण क्रंदन विलाप, आग्रह, भय, विभत्सता की तस्वीरें उभरती हैं जब भी अपनी लेखनी लेकर बैठता हूँ, मानो उस डूबते हुए सूर्य जैसा हो रहा हूँ जो क्षितिज के अंत तक इश्क की आस लिए होता है, जो क्षितिज के अंत तक इश्क की आस लिए होता है, अपनी अस्त होने के सत्य का बोध होते हुए भी। मैं भयभीत हो रहा हूँ अपने इस निरीह से अंत को देखकर, मैं भयभीत हो रहा हूँ अपने इस निरीह से अंत को देखकर, पर
मन में उम्मीदों की एक लौ हिलकोरे मार कर कहती है कि सूर्यास्त जीवन का सत्य है, अंत नहीं। सूर्यास्त जीवन का सत्य है। एक इस समय की थोड़ी पाबंदी है, जी जी हमारे कुछ पवन बचे हुए और वेन्यू खत्म। बस आखिरी ये दोस्तों के लिए है, जी आखिरी है कि एक तरफ जहां मोहब्बत में दीवानों के शौक बड़े महंगे होते हैं, एक तरफ जहां मोहब्बत में दीवानों के शौक बड़े महंगे होते हैं, कैफेटेरिया से कैपेचिनो से शुरू होता है, न जाने कितने महंगे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट तक जाते जाते खत्म हो जाते हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों की दोस्ती और यारियां चाय की टपरी से शुरू होती है और उसी चाय की तरह दिन ब दिन और गाढ़ी हो जाती है। मोहब्बत में अक्सर जेबें महंगी, ख्वाब सस्ते होते हैं। मोहब्बत में अक्सर जेबें महंगी, ख्वाब सस्ते होते हैं। दोस्ती में भले जेब में अठन्नी हो, ख्वाब और ख्वाहिशें बहुत अनमोल होते हैं। शुक्रिया।